कृष्ण कन्हैया लाल को यमुना के जल में प्रवेश किया है। अब यमुना मैया ने अपनी तरंगों वेगों को और बढ़ाया है। क्यों? पदी पद पंकज अरे छूने कारण, पद पंग पंकज छोड़े कारण, बाढ़ी यमुना मिलने साधन, पदी पद पंकज छोड़े कारण, बाढ़ी यमुना मिलने का। ये भगवान कृष्ण कन्हैया लाल यमुना के पति देवता है। अपने पति का पद पखारने के लिए, उनके पांव को धोने के लिए कि स्वामी आज मेरे द्वार पे चल करके आए हैं और ऐसे ही निकल जाएंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए उनके पैरों को पखारने के लिए, उनका चरण धोवन लेने के लिए, जिनके चरण धोवन से गंगा मैया परिणीत हुई है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था जब वामन भगवान ने अपना दूसरा विराट रूप ब्रह्म सत्यलोक तक फैलाया था। भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण के, वामन भगवान नारायण के उस जल को धोवन अपने कमंडल में रख लिया, चरणोदक रख लिया, जो गंगा मैया में प्रणीत हो गई। ऐसे नारायण के अवतारी कृष्ण कन्हैया लाल अर्थात यमुना मैया के पति देवता हैं। यमुना मैया ने सोचा कि स्वामी तो ऐसे धोखे से निकल जाएंगे और मैं उनका स्वागत भी नहीं कर पाऊंगी, उनका पूजन आराधन बंदन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उनके पैर को पखारने के लिए, उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अपनी जल की धारा को ऊपर बढ़ाया है। कृष्ण कन्हैया लाल यमुना मैया के इस अभिप्राय को समझ गए हैं कि किस लिए अपनी जल की धारा बढ़ा रही हो। अब इधर बेचारे वसुदेव का मन साहस जवाब दे रहा है। अब तो जल धीरे 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 नाक तक आ गया। अब ये लगने लगा जैसे जैसे जल में, लेकिन साहस को नहीं छोड़ा है, क्योंकि भगवान का कार्य करने के लिए निकले हैं। यदि परमार्थ का कार्य करने के लिए, भगवान के कार्य के लिए यदि प्राण भी चला जाता है तो चला जाए, लेकिन फिर पांव पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुंदरकांड की कथा में आप लोगों ने सुना है कि हनुमान जी को पहले जगाने के लिए भविष्य ने बहुतेरा उपाय किया कि कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पवन तनय सुत पवन समाना, बुद्ध विवेल विज्ञान निधाना। पिताजी का नाम लेकर के उनके बल की अतुलित बलधामम तुमको कहा जाता है। आखिर तुम क्यों शांत बैठे हो? तुम भी कुछ अपने बल का बखान करो। लेकिन जैसे ही भविष्य ने, जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगतो उतारा, कि तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए इस संसार में हुआ है, तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा, कि कहो तो अभी ये समुद्र को एक ही आचमन में मैं सोख जाऊं, या पूरी त्रिकूट पर्वत जिस पर यह लंका विद्यमान है उसको ही उखाड़ के ला करके इस पार राम जी के चरणों में फेंक जाऊं। राम काज का नाम सुनते ही और हम लोग राम काज में पीछे हो जाते हैं। इसलिए संसार में जाने के बाद हम लोग कहते हैं अरे भैया उनका तो काम काज हो गया। केवल काम काज करने के लिए हम लोग नहीं, बल्कि यहाँ पर उस अपने काम काज के साथ साथ में यह राम काज भी करना अनिवार्य है, जरूरी है। अन्यथा इसे काम काज करते करते एक दिन संसार से विदा हो जाना है। ये जो अपना काम काज है, ये काम काज यही सब धराधाम पे ही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो आप राम काज करेंगे, जितनी देर कथा में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, आराधन करेंगे, बंधन करेंगे, उससे जो पुण्य रूपी धन आप प्राप्त करेंगे वही परमार्थ के उन राहों में कार्य आने वाला है, अन्यथा सब बेकार है। यहां वसुदेव जी जल आ गया है ना तक, लेकिन राम काज करना है, भगवान का कार्य करना है। प्राण जाते हो तो जाए, लेकिन पांव पीछे होने वाले नहीं हैं। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने मैया यमुना का अभिप्राय जान लिया है।
मंतव्य जान लिया कि हमारे पैर को ही छूने के लिए अपने जल के धारा को आगे बढ़ाए हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने पैर को नीचे लटकाया और जैसे ही नीचे लटकाया तैसे जैसे यमुना मैया ने पांव पखारा कृष्ण कन्हैया लाल के पांव से स्पर्श किया, उनके पांव को जैसे पखारा वैसे जिस वेग से ऊपर को बढ़ी हुई थी उसी ही वेग से मानो नीचे को बहने लगी। जैसे सावन भादों के दिनों में यमुना मैया, गंगा मैया, सरजू मैया, यहाँ तक मढ़ा महमा तक भी देखने पर एक बार भय उत्पन्न हो जाता है मन में कि अरे कैसे पार हुआ जाएगा। लेकिन जेठ वैसाख इस दिन जो सामने आने वाला समय है इसमें बहुत छोटी सी धारा बन जाती है। ऐसे मानो सावन भादों के दिन में भी यमुना मैया ने जिस वेग से ऊपर बढ़ी थी मानो जैसे जेठ वैसाख का महीना आ गया हो, उनकी जलधारा नीचे को हो गई। और बड़े ही प्रसन्न होकर के कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के पहुंचे हैं कहाँ? नंद और यशोदा के द्वार में, गोकुल में। वहां पर देखा, वहां पर भगवान की योग माया का पहरा है। जो जहां है वैसे जैसे मथुरा में चेत अवस्था में है वैसे गोकुल में भी सब नर नारी सारे प्राणी लेकर के पहुंच गए हैं नंद और यशोदा मैया के द्वार पर। देखा तो किवाड़ के फाटक खुले हुए हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सीधे वसुदेव पहुंच गए हैं प्रसूत का गृह में। और वहां पर देखा यशोदा के पास एक नन्ही से बालिका है। उस बालिका को उठाया और कृष्ण कन्हैया लाल को सुत को यशोमते अरे संग लिटायो, सुत को यशोमते अरे संग लिटायो, लेकर कन्या मथुरायो, सुत को यशोमते संग लिटायो, लेकर कन्या मथुरायो। और जैसे गए थे वैसे उसी पांव फिर उस कन्या को पुनः अपने उस टोकरी में रख लिया और जो अपने साथ कृष्ण कन्हैया लाल बालक को लेकर के गए थे उनको वही यशोदा के पास। और जैसे ही यहां से निकले हैं वसुदेव जी, यशोदा योग माया का पहरा हटा। यशोदा मैया मानो जैसे सो गई थी, अचेत हो गई थी, जागृत हुई, चेतना आ गई। जैसे चेतना पहले योग माया के द्वारा चेतना शून्य हो गई थी, चेतना जागृत हुई वसुदेव के जाते ही। जैसे ही गोकुल से पुनः मथुरा को गए तैसे वह चेतना जागृत हो गई है। और अपने पास खेलते हुए बालक को देखा कि हमने बालक को जन्म दे दिया और मैं जान भी नहीं पाई, मुझे प्रसव पीड़ा का भी अनुभव नहीं हुआ। पूरे गोकुल नगर में आनंद छा गया। यह सूचना पाते ही किस चौथेपन में नंद और यशोदा पर भगवत कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई जो उनके घर लल्ला ने जन्म लिया है। सभी लोग बधाइयां देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सब नर नारी पूरे गोकुलवासी नवमी को उमड़े हैं। उस दिन दूध दही खूब लुटाने लगे, जो उनके पास है, धन है, गोधन है, गोरस है। इसलिए भादों की अष्टमी के बाद नवमी तिथि को गोकुल में एक दधिखाना करके एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। सारे गोकुलवासी तो उमड़े ही हैं कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन के लिए, क्योंकि चौथेपन में जैसे दशरथ जी को चौथेपन में प्राप्त हुआ था वैसे उम्र के चौथेपन में नंद और यशोदा ने इस बालक को प्राप्त किया है, कृष्ण कन्हैया लाल को प्राप्त किया है। भगवान नारायण के चतुर्भुज से इस बाल रूप का दर्शन करने के लिए देवता भी तरह तरह के भेष बना करके
और गोकुल में आने लगे कृष्ण कन्हैया लाल का, ये नारायण का शांताकारम भुजग शयनम, ये तो स्वरूप तो बहुत दर्शन किया है, लेकिन ये बाल रूप मोहिनी रूप का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए बाल रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं गोकुल में। और गोकुलवासी मिलकर के तरह तरह से मंगल करते हैं। प्रगट भय अगोरैया, प्रगट भय अगोरैया, गोकुल भले बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया भला बाजे बधैया, बाजे बधैया भला बाजे बधैया। गोकुल माता के बधैया। भय अगोरैया, गोकुल भले बाजे बधैया। विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए। विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के इस अलौकिक रूप का दर्शन करने के लिए अपना पोथी वेद के रचयिता है कौन? भगवान ब्रह्मा जी। अब बाबा बन करके आए हैं कि चलो कम से कम ज्योतिषी के रूप में ही दर्शन किया जाए। और ज्योतिषी बन करके भगवान ब्रह्मा जी पहुंच गए हैं बाबा नंद के द्वार पर। विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए। शंकर जी डमरू बजैया, गोकुल माता के बधैया। शंकर जी डमरू बजैया, गोकुल भले बाजे बधैया। बधैया भला बाजे बधैया, बाजे बधैया भले बाजे बधैया। बधैया भला बाजे बधैया, बाजे बधैया भले बाजे बधैया।
ब्रजवासी आनंद मगन भय ब्रजवासी आनंद मगन भय ब्रजवासी आनंद मगन भय। भगवान के सामने नाचने से जानते हो क्या होता है? जो भगवान के सामने भाव नृत्य करता है उसे फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है, उसका वैकुंठ हो जाता है। उसे फिर 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली इत्यादि इत्यादि जो 84 लाख कीट पतंगे जो भगवान के सामने भाव नृत्य करता है मग्न होकर के। मीरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेवाड़ की महारानी है महारानी, लेकिन कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हो गई सारे लोक लाज को छोड़ दिया है, रोड पे आ गई नाचने लगी। और मीरा मैया ने अपने इस भाव नृत्य के द्वारा ही कृष्ण कन्हैया लाल को प्राप्त किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे आप लोग हाथ बांध करके बैठे हो, अगर नहीं आता है हमारी तरफ से तो कम से कम हाथ ही उठा करके हाथ से ही भाव नृत्य तो हो ही जाए, क्योंकि ये बड़ा मंगल वेला है। ऐसा अवसर कभी कभी जीवन में। अब ऐसे परम धाम में बैठ करके हम लोग अपने घर में तो खूब हम लोग मंगल गान करते हैं, अपने पुत्री पुत्रों के जन्म के समय खूब नाचते हैं। ये भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान के जो जन्मोत्सव में भाव नृत्य करता है उसे इस संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता है। 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के वह परम धाम को प्राप्त करता है, उसे और कहीं नाचना नहीं पड़ता है इधर उधर। बोलिए गोविंद भगवान की। गणेश सुरेश पधारे, गणेश गणेश सुरेश पधारे, गणेश सुरेश पधारे। भैया मीरा बजैया ऐसे हम आप लोगों को नाचते हुए देखे हैं, अगर ना देखे होते तो अलग बात होती, इसलिए खड़े हो जाओ बिना कहे। जय हो। जगते भाये अधूरैया
बधैया बाबाजी भटक दे बुढ़ैया गोकुला बाबा ये गोरैया गोकुल माता से देव सकल सुख पावत शीश देव सकल सुख पावन छल रैया गोकुल भला बाजे गोकुल भला दूरैया गोकुल माता से गोकुला भला सकल गोपी जन कन्हैया गोकुल भला भैया गोकुला भला गोरैया गोकुल भला सूरदास भगतन हित प्रगटे सूरदास भगतन हित प्रगटे सूरदास भगतन हित प्रगटे सूरदास भगतन हित प्रगटे केली करैया गोकुल माता से बधैया गोकुला भला करैया गोकुल भला बाजे बधैया बाजे बधैया भला बाजे बधैया भैया भला बाजे बधैया गोकुल माता बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य घर बाबा चौधरी बाबा की जय इधर तो गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सब जो जहाँ है मग्न है। यहाँ तक सारे देवता भी अपना रूप बना करके भेष बना करके भोले बाबा नारद जी सब के सब देवतागण भगवान के इस पावन जन्मोत्सव में दर्शन करने के लिए गोकुल पधार रहे हैं। और इधर जैसे ही वसुदेव पहुंचे हैं पुनः उस बालिका को लिए हुए बालक को वहीं पर लिटा करके यशोदा के पास में और बालिका को लेकर के फिर कहां गए? जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से पुनः मथुरा कंस के उस कारागृह में लौट आए। और जैसे ही कारागृह में पहुंचे तैसे योग माया ने अपना प्रभाव जमा रखा था, अचेत कर दिया सबको, अपना प्रभाव हटा लिया है। और जैसे पुनः हथकड़ी लगी थी, बेड़िया लगी थी, वैसे अपने आप ही जैसे अपने आप कट के गिर गई थी, खुल गई थी। और खुलती क्यों ना? क्योंकि भवबंधन काटने वाले नारायण जो सामने थे। लेकिन अब जैसे पुनः आए हैं, जैसे पहले हथकड़ी और बेड़िया थी वह पुनः अपने आप ही लग गई बिना किसी के लगाए ही। क्योंकि योग माया का सब माया था, उसने अपना योग माया ने अपना प्रभाव हटा लिया है।
और वह बालिका जो अभी साथ में लाए हैं वो बड़े जोर जोर से रुदन करने लगी। योग माया का पहरा भी हट गया था, जो लगे हुए हैं, प्रहरी लगे हैं, सिपाही लगे हैं, और इधर कन्या भी जोर जोर से रुदन कर रही है। अरे उनको लगने लगा कि शायद देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया, और हम लोग जान नहीं पाए क्योंकि वो उसके रुदन की आवाज आ रही है। इसलिए न आओ देखा न ताओ भगे कंस महाराज के दरबार की तरफ सूचना देने के लिए। भोजराज कंस आपके काल अर्थात देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। और कंस भी ना आओ देखा ना ताओ नंगी तलवार लिए हुए नंगे पैर अपने प्राणों की भी सुध नहीं है, अपने कारागृह की तरफ बढ़ा है, पहुंच गया। और इधर मैया देवकी उस बालिका के उस प्यारे मुख को देख करके, मुखमंडल को देख करके, और अपने पूर्व 6 संतानों का बलिदान का वृतांत सोच करके कि जैसे वह हमारा क्रूर भाई हमारे 6 संतानों को समाप्त कर दिया है, ऐसे वह क्रूर जब सुनेगा तो हम इस कन्या को भी नहीं छोड़ेगा। कितना प्यारा मुखड़ा है इसको। अपने सभी जितने संतानें हैं सबका याद रह करके प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं सबके मुख मंडल सामने आने लगे हैं, सबका याद आने लगा है कि अभी हमारा क्रूर भाई कंस इस बालिका को इतनी प्यार की, गुड़िया बालक को और बालिका को भी अभी हमारे 6 संतानों की तरह से इसको भी पटक कर प्राणांत कर देगा। सोच सोच करके भयभीत हो रही है, व्याकुल हो रही है। इतने में कंस पहुंच ही गया है। जाते ही कंस अरे कसाई ने पांव को पकड़ लिया है देवकी ने अपने भाई कंस के। भैया मत मारो इसे। लेकिन कंस ने ना आओ देखा ना ताओ, जाते ही कंस अरे कसाई ने ली छीने बालिका हाथों से। जाते ही कंस कसाई ने ली छीन बालिका हाथों से, रह गए हाथ मलते मलते। दिवस है करे तो क्या करें, हाथों में तो हथकड़ी लगी है, रोक भी नहीं सकते हैं। और वचन भी दिए हैं कि जितनी भी संतानें होगी वह सब संतानें मैं तुमको सौंप दूंगा। वसुदेव जी ने वचन भी दिया है कंस को। जैसे ही पहुंचा है कंस तुरंत बालिका को मांगा नहीं है, आज तुरंत छीन लिया, गोद से छीन लिया और पैर को पकड़ लिया है, लटका दिया है। देवकी ने दौड़ करके अपने भाई कंस के पैरों को पकड़ लिया। भैया मत मारो, ये तो कन्या है, ये आपकी भांजी है। हे वीर, या तुमको आशीर्वाद ही प्रदान करेगी, जिससे तुम्हारा यह कीर्ति, यह यश, यह बल, यह विक्रम और आगे बढ़ेगा इसके आशीर्वाद से। ये तुम्हारी भांजी है। इसलिए हे भैया आप इस पर दया दिखाओ। यह बालिका है या कन्या है, तुम तो वीर हो, महावीर हो, तुम्हारे सामने दिक्पाल भी नहीं टिकते हैं, तो फिर ये अबला, ये बालिका, ये कन्या, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? आकाशवाणी ने तो मेरे पुत्र के द्वारा बतलाया है, लेकिन यह तो पुत्री है, इसलिए इसके प्राणों की भीख आप मुझे दे दो। बार बार याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन कंस एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या मैं जानता हूं देवता बड़े छलिया हैं, मुझको अपने भविष्य की चिंता है कि कहीं यह मैं मानता हूं कि ये कन्या है, अबला है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यहां तक कि दिक्पाल भी मेरे इस बल और पराक्रम से कांपते हैं। कोई देवता मेरे सामने, मेरे सन्मुख आने को, सामने युद्ध करने को नहीं तैयार होता है, तो ये मेरा अबला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मुझे भविष्य की चिंता है, कहीं यह हमारे मृत्यु का निमित्त कारण ना बन जाए, कहीं भविष्य में इसका पति या इसका पुत्र ही
मेरे मृत्यु का कारण ना बन जाए, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है। और तुरंत ही बालिका को तो पकड़ लिया है, पैर को पकड़ करके सिर नीचे लटक रहा है बालिका का। कहा जैसे तो एक तूने अपने 6 संतानों का बलिदान किया है, ऐसे मेरे प्राणों के लिए क्या यह कन्या तुम्हारे भाई से ज्यादा प्रिय है तुमको? मैं तुम्हारा भाई हूं और ये संतान के लिए तुम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। कहा जैसे देवकी से तुमने अपने 6 संतानों का बलिदान किया है, ऐसे एक अपने भाई के लिए उसके प्राणों की रक्षा हेतु अपने इस 8वीं संतान का, क्योंकि 7वीं संतान गर्भ नष्ट हुआ जाना है सारा संसार में, जबकि संकर्षण के द्वारा योग माया के द्वारा वह रोहिणी के उदर में योग माया ने पहुंचा दिया है। कहा जैसे तुमने अपने और अन्य 6 संतानों को का बलिदान कर दिया है, उससे अपने भाई के लिए इस कन्या का भी बलिदान कर दे। छीन लिया है बालिका को, अनुमय विनय करते रह गए दोनों। देवकी पैरों को पकड़ करके अनुमय विनय करती रही, नाक रगड़ती रही अपने भाई के पैर पर, लेकिन कंस कसाई ने एक भी नहीं माना। और जैसे देवकी के 6 संतानों को पटक करके वो मार देता था, उसी तरह से इस कन्या को भी पैर को पकड़ लिया और जैसे ही पटका वासोले कन्या को पटेका, सोचा कि पटक कर इसका भी प्राणांत कर दे, लेकिन काशोले कन्या को पटेका, गैया उछाले ना फिर मेरे झटका। कैसे ही जैसे ऊपर उसका हाथ होना हुआ कि वह कन्या उसके हाथों से छूट गई और छूट करके वह आकाश मंडल में स्थित होकर के अब वह कन्या नहीं रह गई है, बल्कि अष्टभुजा में आ गई है। बोली अष्टभुजा मैया की जय हो। और चिल्ला करके कहा, गरजते हुए कहा कि किम मया हतया मंद जाता खलो तवांत कृतः, यत्र त्वाकं पूर्व सत्तुनाम हिंसे कृपा न वृथा। चिल्ला कर कहा, अरे चंचलाने रे अभिमानी रे मत वाले। जैसे ही कंस ने पटक करके
छूट गई है और छूट करके आकाश मंडल में स्थित हो गई। अष्टभुजा के रूप में 8 भुजाएं प्रतीक हो गई और अर्थास गर्जना करती हुई कहा, रे दुष्ट, तू अपनी मौत से बचने के लिए मेरा वध करना चाहता था, मेरा तुझे मारना चाहता था। तू भूल गया किसका नाम मृत्यु लोक है। जिस प्राणी ने जन्म लिया है इस लोक में, उसे एक ना एक दिन इसे संसार से जाना ही होता है और मृत्यु का दिन जो सुनिश्चित है उसके आ जाने पर भी एक घड़ी नहीं टलने पाती है। बोली चातुर भुजी तब माया, बोली अष्ट भुजी तब माया, काल के रोग फुल में जाना, बोली चातुर भुजी तब माया, काल के रोग फुल में जाना। दुष्ट, तू अपनी मौत से बचने के लिए मुझे मारना चाहता है तो यह भी सुन ले कि मृत लोक है और तेरा भी जब समय पूरा हो जाएगा, तेरे पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा, उस दिन तू भी संसार से विदा हो जाएगा, चाहे जितना प्रयास कर ले। और उस अष्टभुजी देवी ने बतला दिया कि तेरा काल गोकुल में सुरक्षित है और तू उसका कुछ कर भी नहीं पाएगा और एक दिन समय पर आने पर तेरा जिस दिन मौत का समय आ जाएगा उस दिन एक भी घड़ी नहीं टलने पाएगी और तेरा वह वध कर देगा। तू लाख प्रयास करेगा लेकिन अपनी मौत से नहीं बच पाएगा। इस तरह से अट्टहास करती है और उसको या सूचना दे करके क्या किया, अस कही विंध्या चल गई देवी, अस कही विंध्या चल गई देवी, विंध्यवासिनी सुर नर सेवी, अस कही विंध्या चल गई देवी, विंध्यवासिनी सुर नर सेवी। और ऐसा कह करके विंध्य के पहाड़ियों पर विंध्यवासिनी विंध्याचल देवी के नाम से वहां पर जाकर के स्थित हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। दैवत्य नृपति क्वचिदामृत्यायेव केवलम याद संभ्रात हम पाप स्वासुनिर्दहत वांछत सोनम। और इस कलयुग में भी वही मैया जो कांत के हाथों से छूटी है, वही मैया विंध्य में विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में समस्त भक्तों का आज भी इस कलयुग घोर कलयुग में भी सबका मनोरथ पूरा कर रही है। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्र कात्यायनी, भद्रा क्षेम्या क्षेम करी नैक बाहोर नाम पीताम, कि नंदा भगवती नामया भविष्यति नंदजः, अस्तुता सपूजिता भक्ता वाकेश कोरिया जगत्क्रमात्रम। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। और आइए हम लोग भी चलते हैं विंध्यवासिनी के पावन दरबार में मानसिक रूप से। जो भक्तगण प्रत्यक्ष रूप से मां विंध्यवासिनी का दर्शन किए हैं, अपने अपने मन के द्वारा विंध्यवासिनी मैया के पावन दरबार में चल करके उनसे अर्जी लगाना है, अपनी मंगल कामना करना है और मैया विंध्यवासिनी के चरणों में कहना है, दरबार तेरा मैया, अरे दरबार तेरा मैया सारे जग से निराला है, दरबार तेरा मैया सारे जग से निराला है, दरबार तेरा जन सारे जग से निराला है, दरबार तेरा जननी सारे जग से निराला है।
मैया सारे जग से निराला है। हो जिस पर तेरी कृपा, हो जिस पर तेरी दया, बड़ा किस्मत वाला है। हो जिस पर तेरी दया, वो किस्मत वाला है। ये दरबार तेरा मैया, सारे जग से निराला है। दरबार तेरा मैया सारे जग से निराला है। जय हो। ये दुनिया मतलब की किसी किसी को कहे अपना, ये दुनिया मतलब की किसी किसी को कहे अपना। ये दुनिया मतलब की किसी किसी को कहे अपना। ये दुनिया मतलब की किसी किसी को कहे अपना। सब तोड़ के रख देती जब टूट कोई सपना। सब छोड़ के रख देती जब तू कोई सपना। छले दम्भ के घेरे माँ, छले दम्भ के घेरे माँ, स्वार्थ का निवाला है। छले दम्भ के घेरे माँ, स्वार्थ का निवाला है। ये दरबार तेरा जननी, दरबार तेरा मैया, सारे जग से निराला है। दरबार तेरा मैया सारे जग से निराला है। ए हर ओर अंधेरा माँ, तेरे पथ पे उजाला है। हरे भोरे अंधेरा माँ तेरे पथ पे उजाला है। हर ओर अंधेरा माँ, तेरे पथ पे उजाला है। हरि भोरे अंधेरा माँ तेरे पथ पे उजाला है। जब जब भी गिरा हो माँ, जब जब भी गिरा हो माँ, आके तूने संभाला है। जब जब भी गिरा हो माँ, आगे तूने संभाला है। दरबार तेरा जननी, सारी जग से निराला है। दरबार तेरा जननी सारे जग से निराला है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। शारदा मैया की जय हो। अब बेचारा कंस तो हतप्रभ रह गया है, अब उससे कुछ बोला ही नहीं जाता है। कहा वो अपने काल से बचने के लिए उस बालिका को मारना चाहता था। कहा बालिका ने और बतला दिया कि तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित है, पल रहा है, बढ़ रहा है, उसका तू बाल बाका कर भी नहीं पाएगा। जब तेरा समय पूरा हो जाएगा तो आकर के तेरा इस संसार से नामो निशान मिटा देगा। अब बेचारा हतप्रभ है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है।
चूक गया है कंस। वसुदेव और देवकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मैंने नाहक ही तुम्हारे छाछा संतानों के वध का अपयश या पाप अपने हाथों से किया। हाय, मैंने अपने छाछा भांजों को अपने हाथों से मार दिया और परिणाम कुछ नहीं निकला। देवताओं ने छल किया है। वसुदेव और देवकी से कहता है कि तुम्हें त्रास दुख पहुंचाना, भला कोई अपने बहन को, अपने बहनोई को इस तरह से बांध के थोड़े रखना चाहता है, उनको कष्ट में देखना नहीं चाहता है। ये आज तक जो भी मेरे द्वारा कष्ट तुमको प्राप्त हुआ है, इसका कारण मैं नहीं बल्कि ये छलिया देवता हैं। अगर ये देवता इस तरह से आकाशवाणी नहीं करते तो फिर मुझे क्या आवश्यकता थी कि तुम्हारे छाछा संतानों के ये पाप का अपयश मैं अपने सिर पर, अपने भांजों का, ये सारे के सारे ये देवताओं ने छल किया है। इसलिए हे बहन, आप मुझको क्षमा कर दीजिए। देवकी ने कहा, भैया, केवल अपने मृत्यु, अपने काल से बचने के लिए आपने छाछा कोमल फूल जैसे हमारे बालकों का बलिदान कर दिया, जबकि मौत का समय जो अरे निश्चित है, मौत का समय जो अरे निश्चित है, वह उसी समय पर आए। मौत का समय जो निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी। चाहे आप कितने भी ऐश्वर्यवान बलवान, कितने भी परिवार वाले या कितने धनवान क्यों ना हो, मेडिकल स्टोर क्या सारे सर्जन आपके घर के ही क्यों ना हो, पर जिस समय मौत अरे जाएगी, जिस समय मौत जाएगी, अरे घड़ी न टलने पाएगी। बार बार देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगता है कि हो सके तो आप मुझको क्षमा कर देना, और तुरंत ही उनको बंधन से मुक्त कर दिया कि आप लोग जाइए, आप लोग इसमें किसी भी प्रकार से आपका दोष नहीं है, तो दोष देवताओं, छलिया देवताओं का है। आकाशवाणी ने बतलाया था, लेकिन मेरे साथ छल हुआ है। मेरा तो काल गोकुल में जन्म लिया है, और वो बतलाया था कि तुम हमारे इस मथुरा में तुम्हारे द्वारा जन्म लेगा। देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको मुक्त कर देता है कि तुम आज से आजाद हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। और तस्यारात्यायाम व्यातीतम कंस आयु मंत्रिणः तेभ्यायाचष्ट तथ सर्वं यदुक्तम योग निद्रया। अपने राजमहल में चलाया है। अब पूरी रात बेचारा सो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बस वही सामने जैसे ही आंख बंद करने का प्रयास करता है, वही अष्टभुजा देवी घोर गर्जना करते हुए उसके सामने उसको दर्शन देती है कि रे दुष्ट, तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है, मुझे मारने से क्या मिलने वाला। अपनी मौत को सोच सोच करके वह भयभीत हो जाता है। रात पूरी रात्रि नींद नहीं आई है। तस्याम रात्र्यायाम व्यातीतायाम कंस आयु मंत्रिणः तेभ्यायाचष्ट तथ सर्वं यदुक्तम योग निद्राय। पूरी रात नींद नहीं आई है। सुबह अपने समस्त सूरवीर सरदार, समस्त मंत्रियों के साथ अपने दरबार में बैठ करके मंत्रणा करता है कि जिस भी तरह से बन सके मेरा काल जो गोकुल में पल रहा है, बढ़ रहा है, वह समाप्त होना चाहिए। आदेश दे दिया अपने सिपाहियों को कि 2-4 साल तक जो नवजात शिशु बालक मिले, एक भी बालक, कोई नवजात शिशु
2-3 साल तक के जन्म लिए हुए बालक उम्र के बालकों को भी गोकुल में जितने भी बालक मिल जाएं सबको मार डालो। अब जैसा कंस क्रूर है उसके सिपाही उससे भी ज्यादा क्रूर है। सिपाही आदेश प्राप्त कर लिए। उस एक जीव पर पता नहीं कितने जीव बलिदान हो गए। कोई विरोध भी नहीं कर पाया। जितने भी इतने छोटे छोटे बालक हैं, जितने बच्चे हैं, सबको घरों में से निकाल करके, माताओं की गोद से निकाल करके और उनकी हत्या कर देते थे, वध कर देते थे सिपाही ने। और आकर के अपने महाराज कंस से कहा कि आप निडर हो जाएं, जितने भी नवजात शिशु के बालक हैं हमने सबका वध कर दिया है। आकर के सिपाही बारंबार कहते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन कंस का जो ज्योतिषी है वो बार बार कह रहा है ज्योतिषी कि अपना काल तो अभी भी सुरक्षित है। और वो कौन सा ज्योतिषी है? सबके हृदय में अपना एक ज्योतिषी होता है, अर्थात ये मन ज्योतिषी कह रहा है कि अभी काल हमारा सुरक्षित है, वह मरा नहीं है। कहीं कोई कार्य करने के लिए आप चले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा। हनुमान जी जब लंका को चलने लगे, सारे बंदर भालुओं से निवेदन करते हुए कहा, भैया आप लोग यहाँ पर जो भी कंदमूल फल हो उसका आहार बना करके, भगवान का भजन करके और मुझे आशीष देते रहना। मैं यथाशीघ्र जल्द से जल्द प्रभु श्री राम का यह कार्य अर्थात माता जानकी की सुध लेकर के और पुनः लौट के आऊंगा। तब तक तुम लोग हमारा यहाँ इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। किसी बंदर ने पूछ लिया, क्या किसी ज्योतिषी से पूछा है कि तुम जा रहे हो तो काम हो ही जाएगा? हनुमान जी ने कहा कि किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबके पास अपना एक ज्योतिषी है। यह कहनाए सबहि कहु था और हरस चले हिये रघुनाथा। हनुमान जी ने कहा, मैं यह पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जिस काम के लिए मैं निकल रहा हूं वह काम मैं पूरा करके ही लौटूंगा, पूरा करके ही लौटूंगा। क्यों? किस विश्वास पर? क्योंकि यह हृदय रूपी ज्योतिषी बतला रहा है कि वह काम, जिस काम के लिए मैं निकल रहा हूं, हमारा काम पूरा ही होगा। जैसे आप किसी काम के लिए निकलने लगे, अगर आपका मन ये कह दे कि ये काम हमारा होके रहेगा तो आपका काम वो होके रहेगा। अब अगर पहले से मन में शंका, जैसे आप निकले अब मन में शंका बन गई, अब चल रहे हैं, देखो होता है कि नहीं होता है, तो हो सकता है वो बनते बनते काम बिगड़ जाए। इसलिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, सबके अंदर अपना एक ज्योतिषी है। और जिस समय मैं चल रहा हूं, अगर आप चलते समय आपका मन कह रहा है, मन रूपी ज्योतिषी कह रहा, तो आपका काम हो जाएगा। और बार बार रघुवीर संहारी, और जो भगवान का नाम लेकर के कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं या कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, उनका कार्य भी यथाशीघ्र पूरा भी हो जाता है। जो बार बार रघुवीर संहारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। भगवान का नाम लेकर के जैसे भी आप किसी कार्य के लिए निकले तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए यदि आप अपने प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर इस चौपाई को आप पढ़ते हुए अपने घर से निकलते हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि आप जिस काम के लिए निकले हो कभी भी असफल अपने जीवन में नहीं होगी। लिख करके नोट करके रख लो, परीक्षण कभी कर लेना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
जितने भी नवजात शिशु बालक हैं सबको मरवा दिया है कंस ने, लेकिन जो हृदय अंदर का है, हृदय ज्योतिषी है, वो बार बार कह रहा है कि अब हमारा काल अभी भी गोकुल में सुरक्षित है। बेचारा क्या करे, पूतना को बुलवाया। पूतना अर्थात जो दूसरों के पूत को ना देखे या देख करके सुख ना प्राप्त करे, दुखी हो जाए और उन्हें मार डाले, पूत ना को बुलवाया है। अपना मंतव्य बतलाया कि हमने तो इतने छोटे बालकों, नवजात शिशु बालकों की हत्या करवा दिया है, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है, मेरे मन का ज्योतिषी मेरा मन कह रहा है कि मेरा वह काल अभी भी गोकुल वासियों ने कहीं छिपा लिया है, कहीं सुरक्षित रख लिया है। हमको अंदेशा है कि हमारे सिपाही गए होंगे और डर के मारे वो लोग सिपाहियों के छिपा लिया है, इसलिए तुम तो बड़ी ही मायावी हो। अपनी माया के द्वारा पता करो और पता करके जैसे भी बन पड़े हमारे उस शत्रु का काम तमाम कर दो। पूतना ने कहा, भोजराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसे भी होगा मेरे हाथों से आपका वह काल कोई भी गोकुलवासी नहीं छिपा सकता है। मैं ऐसा माया का रूप बनाऊंगी और इस तरह से गोकुल में जाऊंगी कि जाते ही मैं पता कर लूंगी कि नवजात शिशु का बालक किसके घर में है। और उसने अपने भोजराज कंस के शत्रु को समाप्त करने के लिए अर्थात कृष्ण कन्हैया लाल को मारने के लिए अपना सुंदर राक्षसिनी का रूप छोड़ करके अपना सुंदर रूप बना लिया है। वृंदावन की ग्वालिनी का रूप, नटनी का रूप बना दिया है। अपने अस्त्रों में हलाहल विष लगा लिया है। सोचा कि अगर ये अस्त्र शस्त्र लिए रहूंगी तो लोग हमसे भयभीत हो जाएंगे, उसे मैं मार नहीं पाऊंगी, इसलिए अस्त्रों में हलाहल विष लगा लिया कि मैं उसे खोज करके और जहां भी मिलेगा उसे समाप्त कर दूंगी। अब नटनी का रूप बनाया है, अपना घोर राक्षसनी का रूप छोड़ करके और पहुंच गई है गोकुल, वृंदावन में गोकुल में पहुंच गई है। घरों घरों में पूछ रही है कि किसके घर में अभी 2-4-10 दिन में किसके घर में छोटा सा बालक हुआ है, हमको मंगल गाना है, बधाई लेनी है। अब रूप ही उसका ऐसा है ये बेचारे कंस के क्रूर सिपाहियों के द्वारा कृष्ण कन्हैया लाल को ले जाकर के जो छिपा दिया था, और जब यह सिपाही लोग चले गए तो फिर आनंद मनाने लगे। अब रूप ही उसने बतलाया, वैसा बनाया था नटनी का कि उसके भाव को कोई समझ नहीं पाए हैं साधारण गोकुलवासी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ये नाचने गाने वाली ये साधारण नटनी है, ये मंगल गान करके ये मांगने वाली, गा करके मांगने वाली है। सो गोकुलवासियों ने यशोदा मैया के घर का पता बतला दिया है कि उन्हीं के घर में नवजात शिशु ने जन्म लिया है, जहाँ पे प्रतिदिन मंगल गान हो रहा है। और पहुंच गई है वह पूतना नटनी का रूप बनाए हुए, कहाँ? मैया यशोदा के द्वार पे। ओ मैया, ओ मैया, कहाँ हो? बड़ी अभिलाषा थी मन में इस राजमहल को देख करके कि इस राजमहल में कभी कोई संतान जन्म लेगी जिससे मुझे मंगल गाने का सुअवसर प्राप्त होगा, बधाई लेने का सुअवसर प्राप्त होगा। बहुत दिनों से इस राजमहल, बार बार भगवान विधाता से यही मैं प्रार्थना करती थी कि इस राजमहल में कोई संतान आ जाए, किलकारी आ जाए, जिससे कि हम लोगों का भी कल्याण हो जाए, हम लोगों को भी बधाई गाने का अवसर मिल जाए, हम लोगों को भी धन धान कुछ दान प्राप्त हो जाए। मैया कहाँ हो? अब मैया आ गई द्वार पे। भैया तुम कौन हो? सब लोग तो मंगल गा करके अपना अपना तो भाग ले गए, तुम कहाँ पिछड़ गई थी? कहा बताऊं, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी
लेकिन काम धंधों में इतनी उलझ ही गई कि मौका नहीं मिला। और द्वार पे पहुंच करके मैया यशोदा के मंगल गान को प्रारंभ कर दिया है। कहती है, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लोगी झूमर भी लोगी, टीका भी लोगी झूमर भी लोगी। टीका भी लोगी झूमर भी लोगी। टीका भी लोगी झूमर भी लोगी। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हरवा भी लोगी कलश भी लोगी, हरवा भी लोगी नकलस भी लोगी। हरवा भी लोगी कलश लोगी। हरवा भी लोगी नकलस भी लोगी। कटकी कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी, साड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी। साड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी। साड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी। चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़न को करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़न को करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लोगी पायल भी लोगी, पायल भी लोगी पायल भी लोगी। आयल भी लोगी पायल भी लोगी। पायल भी लोगी पायल भी लोगी। छुआ की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। छुआ की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। छुआ की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
चंद्र सखी भज भाल चंद्र छवि जी भर के लियो बधाई जसोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई 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 लगन में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई सुनी आई मैया दे दो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो गोविंद भगवान की जय हो। मंगल गाने लगी है। अब मैया भी बैठ गई, कहने लगी मैया जब तक उस लल्ला का मुंह देख करके मंगल ना गाऊं तब तक ये जी नहीं भर रहा है। इसलिए उस लल्ला को यदि आप हमारी गोदी में दे देती और उसका मुख देख देख करके गाती, ये जो लाइनें हैं गाने की जो ये और बढ़िया राग पंक्ति बन जाती। इसलिए मैया, अब मैया यशोदा को क्या पता, ला करके अपने लल्ला को उसके गोदी में डाल दिया। मैया को याद आया, अरे हम तो तुम्हारे इस मंगल गीत में तो ये भूल ही गई कि अंगीठी पर हमने दूध रखा था उबलने के लिए। अच्छा तो ऐसा कर, तब तक तू मंगल गा, मैं दूध देख करके आती हूँ। और मैया दूध देखने के लिए अंदर चली गई और पूतना नटनी के हाथ में, उसके गोद में कृष्ण कन्हैया लाल आ गए हैं। उसने सोचा अपने मन में कि जो हमारे भोजराज कंस जिनके दिग्पाल भी कांपते हैं, जरा इसका मुख तो मैं देख लूं कि कितना बड़ा वीर है कि जिससे हमारे भोजराज कंस भी घबराते रहे हैं। पहले इसका मुख देखूंगी तब मैं इसका विनाश करूंगी, तब मैं इसे जो अपनी अस्त्रों में हलाहल विष लगा करके आई हूं तब मारूंगी। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल के उस मुखड़े को देखना चाहा, कृष्ण कन्हैया लाल ने उसे देखते ही आंखों को बंद कर लिया कि तो तुझे दर्शन देना ही नहीं है, तुझको नहीं देखना है। आंखें बंद कर लिया है। आंखें क्यों बंद कर लिया? कि तुझ पर कृपा करनी ही नहीं है, तुझको देखना ही नहीं है। आंखें भगवान ने इसलिए बंद कर लिया है क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल भगवान कहते हैं कि हमें वही प्रिय है जिनका मन निर्मल है। ये छल कपट प्रपंच करने वाले हमसे बहुत दूर रहते हैं, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। कृपा करने की तो बात ही और है। छल कपटी लोग, ये बाहरी आडंबरी लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो हमारे प्यारे वही हैं जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही प्राप्त कर सकता है। मैं उसी के ऊपर कृपा दृष्टि डालता हूं जिसका हृदय स्वच्छ है, जिसका मन, क्योंकि जैसे संसार में ये दो तरह के कैमरे होते हैं। एक डिजिटल कैमरा आपके रूप रंग जैसा होता है, वह वैसे ही फोटो देता है। तो आजकल मोबाइल में सब में डिजिटल कैमरा आ गया है। उसका काम है कि आपका जैसा भी रूप है, जैसा भी रंग है, आप गोरे हैं तो गोरे, काला है काले हैं तो काला, सावले नीले पीले जैसे भी हैं,
आपके रूप रंग का तुरंत वो फोटो दिखा देता है। और दूसरा कैमरा एक्सरे कैमरा होता है, उसका क्या काम है, आपका रूप रंग चाहे जैसा भी हो, वह केवल आपके हड्डियों का फोटो लेता है। आप चाहे नीले हो, पीले हो, काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे भी हो, उससे रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। एक्सरे कैमरे का काम है कि वो आपके हड्डियों का फोटो लेता है। और जो भगवान का कैमरा है, ना तो वो आपके रूप रंग का फोटो लेता है, ना तो आपके वो वस्त्र का फोटो लेता है कि आप लाल पहने हैं कि पीला पहने हैं, कि अच्छा पहने हैं कि बुरा पहने, कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल भगवान का कैमरा आपके मन का फोटो लेता है। निर्मल मन जन सो नहीं पावा। और यहाँ पर पूतना कपट भाव लेकर के आई है, अर्थात है घोर राक्षसनी, और बन करके आई है नटनी। भगवान कहते हैं आप जैसे भी हो, अनंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, आपने अपराध भी जीवन में किया है, लेकिन एकमात्र शरणागत हो जाने से जो संपत शिव राम नहीं, जो संपत शिव राम नहीं, दीन दिए दशमात, और सोई संपदा भविष्य नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। केवल मात्र शरणागत हो जाने से ही, जबकि सब लोगों ने समझाया है राम जी को, अरे शत्रु का भाई है, कहीं धोखा ना कर जाए। भगवान ने कहा धोखा करे चाहे जो करे, लेकिन ये अपना शरणागत है, इसलिए इसकी रक्षा मेरा ये प्रण है जो हमारे शरणों में आ जाता है। जो मेरे राहों पे चल करके चलता है उसे मैं संसार का बना देता हूँ। जो मेरे लिए तू धन खर्च करके देख, मैं तुझे तेरे लिए कुबेर का भंडार भर देता हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब भजन करना ही नहीं है कि जब दुख के दिन हो तभी मंदिर पे जाना, तभी भगवान से कुछ जब मांगने के लिए लंबी लिस्ट की ख्वाहिश हो, तब हमारा ये काम करवाना है आपको। अब घूस के बदले में 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी आपको पहुंचा देंगे। अब काम हो जाता है तो भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी है। काम अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर गालियां भी लोग देते हैं, हमने कुछ तो कानों से सुना। यहाँ पर पूतना कपट भाव लेकर के आई है, कपट भाव बना करके आई है, इसलिए भगवान आंखों को बंद कर लिया। पहला भाव है। दूसरा भाव संतों का है, ये अपने अस्त्रों में हलाहल विष लगा करके आई है। मानो कृष्ण कन्हैया लाल मन ही मन भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो कि मैं तो गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन सबसे पहले ये जहर हमारे सामने आ गया। ये जहर पीने का मैं अभ्यस्त नहीं हूं, इसलिए भोले बाबा इसे आप ही पहले ग्रहण करो। पहले आप जहर पी लो, उसके बाद मैं इसके मनोरथ को पूरा करूंगा। मैं तो दूध पीने का, मीठा खाने का आदि हूं, जहर तो ये अभ्यस्त है आपको ही है। आप ही कल की कथा में सुना था, मलोहल नामक जो विष निकला है उसे ही सारे संसार की उस विष ताप की ज्वाला से रक्षा किया है भोलेनाथ ने, उसे अपने कंठ पे धारण करके। बोलिए नीलकंठ भगवान की। मानो हरे का ध्यान हरि तो लगायो, हरे का ध्यान हरि ने लगायो। नदी सेरी मायायो, नदी सेरी। इसलिए इसका व्यस्त मैं नहीं हूं, आप ही पहले आप विष पी लें। मानो आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो, भाव जो भी रहा हो, परंतु कृष्ण कन्हैया लाल ने उससे नहीं देखा। अपने मन में उसने सोचा कि कहीं मैया ना आ जाए, इसलिए अच्छा अवसर है, कोई आगे पीछे नहीं है। मैया चली गई है दूध देखने, इधर काम इसी में बना लिया जाए। वो अपने स्तनों में हलाहल विष जो लगा करके आई है, वह आप कृष्ण कन्हैया लाल को अपने स्तनों से लगा लिया। लागी ये पियन किसन कर जोरा, लागी ये पियन किसन कर जोरा, लागी ये कारण
छुड़ावत सोना किसन कर जोड़ा लागिल कारण छुड़ावत सोना। अपने स्तनों से लगा लिया है अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई है कि अभी पिला करके विष में अपने भोजराज कंस के शत्रु का काम तमाम कर दूंगी। अब आत्मा परमात्मा उसके पै के साथ है, अर्थात दूध के साथ साथ है। परमात्मा उसकी आत्मा को अपने में धीरे धीरे अब विलीन करने लगे, अर्थात दूध के साथ साथ परमात्मा ने अर्थात कृष्ण कन्हैया लाल ने उसके अपनी आत्मा को अर्थात उसके प्राण को भी धीरे धीरे अब खींचने लगे। अब उसे बड़े जोर से भयानक उसे स्तनों में पीड़ा उठी है। सामुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीडयामा अखिल जीव मरमरे निर्वित्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु अप्रसीवन्नः गात्राक्षिपतिरुदो। सामुंच अरे भैया यशोदा उसको ये लगने लगा है कि अगर 2-4 मिनट और क्षण अगर ये लल्ला हमारी छाती से लगा रहा तो ये प्राण नहीं बचेंगे, ये हमारे इस पै के साथ साथ हमारे प्राण को भी पी जाएगा। और परमात्मा अब धीरे धीरे उसकी आत्मा को अपने में विलीन करने लगे हैं। दूध के पहले दूध पिए, उसके बाद अब परमात्मा, क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी अपने अंश को खींचने लगे। अच्छा, जिसका बड़ा अंश होता है, जैसे आप छोटा चुंबक लिए रहो और बड़ा चुंबक के पास में जाओ तो अपने आप ही खींच लेगा, समाहित कर लेता है। या चुंबक छोटा हो, लोहा बड़ा हो तो चुंबक अपने आप उसमें चला जाएगा, आप छुड़ाने का कितना भी प्रयास करें जल्दी छोड़ता नहीं है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी या इसी परम सत्ता का मात्र ये जीव एक अंश है। जब स्वर्ग में हम जैसे कुछ जीवों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उन्हीं को कमाने के लिए यह जीव इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में भटकता है, जन्म लेता है, कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, नाना प्रकार के अर्थात 3 योनियों में, जल थल नभ पशुओं की योनियों में, सारे योनियों को पार करता हुआ जब इसके पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह जीव अन्न में जाता है। अन्न जिसे हम मनुष्य खाते हैं उससे रस पुष्ट होता है और उसी अन्न के रस के प्रभाव के कारण ही यह जीव अपने माता के उदर में प्रविष्ट होता है, जब इसके पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं। अब वो परमात्मा उसकी आत्मा को धीरे धीरे अपने में विलीन करने लगे। उसको ये लगने लगा अगर 2-4 क्षण और ऐसे ये लल्ला हमारी छाती से लगा रहा तो फिर ये प्राण नहीं बचने वाले हैं। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाती है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ओ मैया यशोदा कहाँ हो, जल्दी से अपने इस बालक को हमारी छाती से अलग करो। मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, मुंच मुंच अर्थात अलग करो, अलग करो, अलग करो, जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन भगवान तो जैसे किसी बड़े लोहे से छोटा चुंबक चपक जाए उसी तरह से भगवान और वो छुड़ाने का चिल्लाई धारे, अरे मार मारे, चिल्लाई धारे मार मारे, बस चला हमें धारे मारे मारे, बस चला नखलया राती से। हाँ यशोदेहा, अरे हाँ यशोदे, अब उठा हमारी छाती से। बार बार यशोदा मैया को
पुकार रही है लेकिन और प्रयास भी कर रही है लल्ला को अपनी छाती से दूर करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। उसको अब ये लगने लगा है कि अब लगता है कि अब लौट करके फिर मथुरा नहीं जाऊंगी। यशोदा माता अरे मोही बचाओ, यशोदा माता मोही बचाओ, काले रोज लाल छुड़ाओ। और यशोदा मैया अब निकल भी नहीं रही है। वो तो कृष्ण कन्हैया लाल ने सोचा कहीं अगर मैया आ गई तो फिर मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब और जोर से उसके प्राणों को परमात्मा उसकी आत्मा को अपने में विलीन करने लगे, अर्थात उसके पैर के साथ साथ में उसके प्राणों को अब खींचने लगे। उसे बहुत असहनीय पीड़ा हुई और वो अपने को बचने के लिए लेकर के अपने रूप में आ गई है और लेकर के लल्ला को ऐसे छाती से, लल्ला तो छाती से लगे हुए जैसे बड़े लोहे में चुम्बक, छोटा चुम्बक, उसी तरह से छाती से चिपके हुए छोड़ ही नहीं रहे कि जब तक, वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। भगवान कहते हैं यही शरयावत अरे अति कठिनाई, यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। वैसे मैं जल्दी किसी पर कृपा करता नहीं हूं, भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है कि बस तुरंत लगे और तुरंत काम हो गया। परमात्मा का दर्शन ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएगा तुरंत का तुरंत, कि एक दिन भक्ति की और तुरंत परमात्मा आज ही हमको दर्शन देगा। उसके लिए परिश्रम करना होता है, भक्ति के मार्गों पर अभी भगवान हर घड़ी लेते रहते हैं। ऐसे शंकर में पीछा लिए हैं, मोरध्वज का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का नाम आपको सुना होगा। भगवान ने इतनी घोर परीक्षा लिया है। माता सती की कथा को आपने सुना है, भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लिया, हजार हजार वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक ऐसे तप घोर तप करती रह गई, दर्शन नहीं दे रहे हैं, भूखे प्यासे रह करके। और हम और आप आज बस एक दो दिन कोई मनोरथ नहीं पूरा हुआ तो मंदिर जाना, पूजा पाठ पहले छोड़ते हैं। कोई काम अपना छोड़े या ना छोड़े, संसार में सारा काम हम लोग अपने मन से करते हैं। सांसारिक जो काम करते हैं अपने के लिए मन से करते हैं, एक पूजा का काम छोड़ करके, उसमें भी जल्दी होती है। बैठे होते हैं पूजा स्थल पर, मन कहीं और होता है कि यहाँ ये जाना था, वहाँ ये लेना था, वो करना है। जबकि भगवान के द्वारा दिया हुआ ये 24 घंटे जो सांस के रूप में हम लोगों को जीवन दान प्राप्त हुआ है, अगर एक क्षण के लिए भी परमात्मा अपना यह अंश अपने पास रख ले, आपको ना दे, उधार ना दे, तो फिर आप जिस काम के लिए सोच रहे हैं और जिस काम के लिए आप दिन रात उलझे हुए हैं, इस माया की बाजार में उस परमात्मा को भूले हुए हैं, बताओ आपका काम कैसे होगा? वो भगवान ने कृपा किया है, अद्भुत कृपा किया है कि सुंदर हाथ दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, सारी भगवान ने सुंदर व्यवस्थाएं दी है। बढ़िया घर में रहते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, सुनते हैं। इसलिए इन 24 घंटे में जो श्वास के रूप में भगवान ने हम लोगों को दिया है, ना ज्यादा हो सके तो कम से कम 1 घंटा तो भगवान के लिए अवश्य ही देना चाहिए। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं कि मेरी राहों में तो आओ, मैं तो कृपा करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं अपने, क्योंकि अब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के सुखों से ही सुखी होता हूं और अपने भक्तों के दुखों से ही दुखी होता हूं। पूतना अपने घोर रूप में आ गई है, जो उसका
स्वरूप है, अपने स्वरूप में आ गई और अपने को बचने के लिए नगर के बाहर गई। कृष्ण कन्हैया लाल ने नगर के बाहर होते ही पूतना का उद्धार कर दिया है, साथ उसका प्राण कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब वह गिरी है तो गिरिए को से छा तन फैलाई। उसका शरीर कितना था? 6 कोस में। एक कोस में कितना होता है? 3 किलोमीटर। 3 त्रिका 18 किलोमीटर आज के लंबाई से। हम लोग कोस नहीं जानते, किलोमीटर ज्यादा जानते हैं। 18 किलोमीटर की है। अब विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कितनी दूर में कैसे गिरी होगी। इतना बड़ा तो शायद कोई वृक्ष भी नहीं होगा आज का। गिरिए को से छा तन फैलाई, बने के यतारुता माने बबाई। बने के उतनी दूर के 18 किलोमीटर में कोई बचा नहीं, कोई वृक्ष बड़ा से बड़ा, बिहड़ से बिहड़ वृक्ष बचा नहीं। सबको जब गिरी तो वह बड़े जोर से भयानक आवाज हुई। आवाज मैया यशोदा ने सुना। ये तो गई थी दूध देखने के लिए, तब तक द्वार पे आ गई। अरे ये भयानक शब्द कहां से आ गया? और द्वार पे जब आई तो देखा कि ना वह नटनी है जो भी गा रही थी, ना लल्ला ही है। अब खोजने लगी, हमारा हाय लल्ला कहाँ गया, वो नटनी कहाँ चली गई, कहाँ लेकर के गई। पूरे गोकुल में हल्ला हो गया। सारे गोकुलवासी एकत्र हुए और खोजते खोजते जब गोकुल नगर के बाहर देखे तो 6 कोस में गिरी हुई है और कृष्ण कन्हैया लाल उस पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। दौड़ करके मैया यशोदा ने उठाया। हाय, ये तो आज हमारे कुल देवता की कृपा हो गई। कितने बड़े घोर राक्षसनी से हमारे इस लल्ला को हमारे कुल देवता ने बचा लिया है। घर पे ले आई है। घर पे ला करके गोमूत्र से, गोदूध से, गोदही से, गोघृत से अभिषेक कराया है, नहलाया है। कितनी घोर अथनी से आप स्पर्श हो गया है। और अपने लल्ला की नजर को उतारती हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि आज हमारे तो कुल देवताओं, ये हमारी गैया मैया की कृपा रही कि जिससे आज इतने घोर राक्षसनी के हाथों से हमारा यह नन्हा लल्ला बच गया है। जिस समय यह पूतना आई है उस समय नंद बाबा नहीं थे। वो गए थे कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा में। नंद बाबा भी आ गए हैं। देखा सारे गोकुल, सारे ब्रजवासी पूतना के उस शरीर के पास खड़े हुए। उतना विशालकाय शरीर है। लोगों ने सोचा भैया अगर ऐसे इसको छोड़ दोगे तो कल से ये दुर्गंध पैदा करेगी, फिर यहाँ रहना दुर्भर हो जाएगा, इसलिए इसकी सदगति कर दो। अब विचार कीजिए, 6 कोस की पूतना है। अब ऐसे कितने लोग लगेंगे उसको उठा करके और चिता पे रखने में। इसलिए उसके एक एक अंग को कुल्हाड़े से सारे गोकुलवासी मिलकर के कुल्हाड़े से काटा है। अंगुली मानो पता नहीं कितने पेड़ों के समान एक ही अंगुली थी उसकी। कुल्हाड़ों से काट काट करके अलग अलग तमाम छोटे छोटे चिता बना करके पता नहीं कितने हजार चिताओं पर उसके रखे शरीर को रख करके और उसमें आग लगा दिया। और आग लगाने पर चिता से दुर्गंध निकलती है, लेकिन उसके चिता से, चिता के धुएं से सुगंध निकल रही है। जैसे अगर तगर हम लोग हवन करते हैं, सुगंध निकल रही है। और निकले क्यों ना,
क्योंकि परमात्मा का वह स्पर्श पा चुकी है। भगवान पर जिसका कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुर्गंध होता ही नहीं है। उसका पूरा जीवन सुगंध हो जाता है, पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है। अभी कृष्ण कन्हैया लाल भगवान नारायण का स्पर्श पा चुकी है तो फिर दुर्गंध कहाँ रह गया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उद्धार कर दिया। अर्थात परमात्मा जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं और परमात्मा साक्षात उसके वक्षस्थल पर खेले हुए हैं। दूध तो पिलाया है, दूध कौन पिलाता है? मैया पिलाती है अपने स्तनों से। माता का अलग भाव है, भले वो कपट भाव लेकर के आई है, लेकिन दूध तो पिया है। अर्थात उसके चिता से सुगंध निकली है, पूरा गोकुल सुगंधित हो गया है। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यह पूतना कौन थी? कल आप बलि बामन की कथा को सुना था, रात्रि की कथा में। ये बामन की पुत्री रत्नमाला थी। जब बामन भगवान ने अपना ये छोटा सा रूप बनाए थे, सुंदर सलोना रूप बनाए थे, ये रत्नमाला ही नहीं, वहां पर जितने भी थे उस यज्ञशाला में राजा बलि के, सबके सभी सलोने रूप पर बामन भगवान के रूप पर मोहित हो गए थे। रत्नमाला भी मोहित हो गई भगवान के इस छोटे से 52 अंगुल के रूप को देख करके। मन में विचार उठा कि अगर ये मेरे पुत्र होते और मैं इनको अपने स्तनों का दूध पिलाती तो मेरा सौभाग्य हो जाता, मुझे इनका माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन जैसे ही बामन भगवान ने संकल्प करके अपना विराट रूप धारण करके सब कुछ छीन लिया राजा बलि का, बड़ी क्रोधित हुई कि ऐसे दुष्ट को तो मैं विष दे करके मार डालती। भगवान ने मन ही मन कहा तुम्हारी दोनों अभिलाषाएं पूरी करूंगा, लेकिन इस युग में नहीं, सकल युग में नहीं, बल्कि द्वापर युग में पूरा करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जब 3 महीने के हुए, करवट बदले हैं। करवट बदलने का भी उत्सव मनाया गया। सारे गोकुलवासियों को आमंत्रित किया है नंद बाबा। नंद बाबा ने सारे गोकुलवासियों को आमंत्रित किया है, सबका खूब भाव भगत कर रहे हैं। 3 महीने के हो गए हैं अब कृष्ण कन्हैया लाल। इनको मैया यशोदा नहला धुला करके, दूध पिला करके, काजल लगा करके, दूध पिला करके सोचा करके राजमहल में यहाँ तमाम लोगों की भीड़ है,
लाला की नींद उतर जाएगी, इसलिए एकांत में सुला दें, क्योंकि अतिथियों का भीड़ ज्यादा हो रहा है। इसलिए एकांत में, जिससे लल्ला अभी अगर जग जाएगा तो फिर मैं राम जो ये काज है सबका स्वागत करना है, सबको खिलाना है पिलाना है, स्वभाव उत्पन्न कर देगा कन्हैया। इसलिए एकांत बात जान करके कन्हैया को नहला धुला करके दूध पिला करके और ले जा करके सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे एकांत जान करके कि हमारा लल्ला सोता रहे, जिससे ये भीड़ से एकांत में। इधर जब पूतना नहीं आई तो कंस का ज्योतिषी बतला ही रहा है कि काल तो सुरक्षित है। उसने सकटासुर नामक एक दैत्य को भेजा है, जिसको दुर्वासा ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ है कि वह शरीर, कोई उसका शरीर नहीं देख पाता है। वह भेजा हुआ सकटासुर आकर के उस सकट पर बैठ गया है। इधर मैया यशोदा, नंद बाबा सारे अतिथियों के स्वागत सत्कार में इतने ज्यादा उलझ गए कि उनको मैया यशोदा को याद भी नहीं आई कि लल्ला को वहां अकेले एकांत में सुला करके आई हूं, जरा उनकी भी खबर ले लूं। और इधर कृष्ण कन्हैया लाल सकटासुर आकर के उस सकट पे बैलगाड़ी पर बैठा है। कृष्ण कन्हैया लाल उसके सब कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो अनंग है कामदेव के जैसा आकर के बैठा है सकटासुर गाड़ी पर, कोई देख नहीं पा रहा है उसको, लेकिन सर्वयंतर्यामी भगवान कृष्ण कन्हैया नारायण उसके प्रतिबिंब उसको तो प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। जग गए, जोर जोर से रुदन करने लगे और अपने पैर को उछाल उछाल करके जोर जोर से लगने लगे। उसके कृष्ण कन्हैया लाल के पैर के लगते ही सकटासुर का उद्धार हो गया, अर्थात उसका गोविंद नमो नमः हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन मैया गोदी को, अपने लल्ला कृष्ण कन्हैया लाल को गोदी में बिठा करके दूध पिला रही थी। एकाएक मैया को लगने लगा जैसे कन्हैया का भार बढ़ रहा हो, बहुत ओजनी लगने लगे मैया की गोद में कन्हैया। और है क्यों नहीं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, तीनों लोकों का भार लिए हुए है। अब उसकी मैया की गोद में कृष्ण कन्हैया भारी पड़ने लगे। अब मैया को लगा कि एकाएक कन्हैया ये इनका वजन क्यों बढ़ रहा है। और जैसे ही मैया ने उतार करके गोदी से नीचे रखा, इतने में कंस का भेजा हुआ, क्योंकि जब यह सकटासुर भी नहीं गया तो उसने सेनावर्त को भेजा है अपने काल को समाप्त करने के लिए। दैत्यो नामना त्रिनाव्रतः कंस भृत्य परदोदितः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहरसीनं भरतमम्। जैसे ही पृथ्वी पर यशो मति बैठायो, पृथ्वी पर यशो मति बैठायो, आदियनि से चलो जैसे ही मैया ने गोद से उधार करके नीचे रखा है, कृष्ण कन्हैया लाल को जो भारी लगने लगे हैं, इतने में सकटासुर तृणावर्त को मौका मिल गया और उसने अपने माया का इतना तेज आधी बमंडल बनाया, इतना तेज बनाया अपनी माया के द्वारा कि सारे गोकुल में धूल भरी आधी उड़ने लगी। अब जो जहां था सबकी आंखें बंद हो गई है, कोई खोल नहीं सकता था आंखें, इतना वो धूल भरी आधी वो बमंडल आ गया। और मौका पा करके अपने उसी हवा के वेग में कृष्ण कन्हैया लाल को उड़ा दिया। कृष्ण कन्हैया लाल उसके कंधे पर सवार हो गए। आज उसके कंधे पर सवार हो गए कृष्ण कन्हैया लाल तो भार सहने सो करना पा, भार सहने सो करना पायो,
वो तो इनको मारने के लिए लेकर के उड़ा, तो कृष्ण कन्हैया लाल जब उसके कंधे पर सवार हो गए, उसको लगने लगा कि कितना वजनी, ये छोटा सा नन्हा बालक, पता नहीं ये कितने टन का वजन हो गया है, भार सहन नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि अब ये अपनी माया काम नहीं देगी। और वो धीरे धीरे जिस वेग से लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल को ऊपर उड़ा था, उसी वेग से अब बेचारा भार सहन नहीं कर पा नीचे को आ रहा है। और कृष्ण कन्हैया लाल ने उसके गले को दबा करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, अर्थात उद्धार कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कंठा निशचष्टोदयक्तो निर्गत लोचनः अव्यक्तरावो ततत सबालो व्यसो। अर्थात अपने हाथों से गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने उद्धार कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक दिन वसुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। गर्ग पुरोहितम राजनम यदूनाम सुमहातपः ब्रजगानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तम दृष्ट्वा परमवीर प्रयुत्थाय कृष्णाञ्जलिः आनीच धोष्टजाधिया प्राणपातपुरःशरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी बड़े ही तपोनिष्ठ हैं। वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में आए हैं और गोकुल में नंद बाबा के राजमहल में पधारे, नामकरण का सुअवसर जान करके अति प्रसन्न हुए हैं। गर्गाचार्य जी से कहा कि बड़ा ही सुअवसर समय पर आप पधारे हैं, इसलिए आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं कंस का कुल गुरु हूं। अगर यह बात कंस को पता चल गई कि हमने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है, तो फिर यह तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव का पुत्र समझ करके इनको कहीं मार ना डाले। नंद बाबा ने कहा कि अब केवल एकांत में स्वस्थ वाचन, अब सुअवसर का समय आ गया है, हम कहाँ किसी जोशी को खोजते फिरेंगे, तब तक तो मुहूर्त भी निकल जाएगा। बड़े सुअवसर समय पे आप आए हैं, इसलिए एकांत में कोई जानने न पाए, केवल स्वस्थ वाचन और कोई क्रिया ना हो नामकरण की, कोई जौनार नहीं होगा। एकांत में केवल स्वस्थ वाचन करके आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गौशाला में ले गए हैं कृष्ण और बलराम को नामकरण कराने के लिए। गर्गाचार्य ने कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन करके मानो धन्य हो गए। उनके कृष्ण के रूप में परमात्मा और स्वयं परमात्मा है तो दिखाएंगे क्या, साक्षात परमात्मा चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे हैं। गर्गाचार्य बड़े तपोनिष्ठ हैं और नामकरण करते हुए कहते हैं, इन्हें के ये नाम है अनेक अनुपम, इन्हें के ये नाम है अनेक अनुपम, नयन प्रताप सामंत रूपम, नयन प्रताप वैसे इनका इतना नाम है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि किस मिलते जुलते नाम से इनका मैं नामकरण करूं कि जिससे ये वाणी उस नाम को लेकर के धन्य हो जाए, प्राणी उस नाम को लेकर के परम मंगल को प्रदान कर दे। और नामकरण करते हुए कहते हैं, रोहिणी रोहणी रे में जायो, रोहिणी रोहणी रे में जायो, शंकर सने पल राम कहायो, शंकर सने पल राम कहायो। का ये जो गोरा, ये बड़ा, ये बल विक्रम के आगे इसके कोई टिकने वाला नहीं होगा।
वैसे इसका एक नाम संकर्षण और दूसरा नाम बलराम। और ये जो छोटा सुघर सलोना है, इनके नाम अरे बताने में कहा, इनके नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाए। नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है, पर सबसे सीधा अरे सहजे नाम, पर सबसे सीधा अरे सहजे नाम, मनमोहन किसने कन्हाए। भगवान का नाम कृष्ण कन्हैया लाल रख दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। और समय को देखते हुए कथा यहीं पर विराम करते हुए कथा प्रारंभ करते ही बाल भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के माखन लीला की जो अद्भुत कथा है, बड़ी दिव्य कथा है कि आप लोगों को माखन लीला की कथा कि हम विश्राम कराएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण अब कथा को यहीं पर विराम करते हुए रात्रि में माखन लीला की कथा, गोवर्धन लीला की कथा, कालियादा की कथा, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के पावन सुंदर लीला अमृत कथा का गुणानुवाद रात्रि के 8 बजे से 11 बजे की पुनः कथा के लिए कथा को यहीं पर विश्राम करते हुए और सभी भक्तजनों को यह विदित होना चाहिए। यह कथा अघड़ बाबा चौधरी बाबा की पावन प्रेरणा के द्वारा हम जन जन में भगवान अघड़ बाबा चौधरी बाबा की प्रेरणा के द्वारा यह आप जन के सहयोग पर, इसका कोई मुख्य यजमान नहीं है, इसके यजमान आप और हम हैं। आपके ही द्वारा जो सहयोग राशि प्राप्त होती है उसी के द्वारा यह सारी व्यवस्था चल रही है। कथा का कल समापन का अंतिम दिवस शनिवार को हवन एवं भंडारा का सुंदर दिव्य आयोजन हुआ है। तो समस्त भक्तगणों से चाहेंगे कि जिनके पास ये तुलसी दल कार्ड अब की बार नहीं बटा था, तुलसी दल की व्यवस्था हुई थी, तो जिनको मिला है वो अभी, और जिनको अभी तक ना प्राप्त हुआ हो, भूल बस बांटने में भूल हो गई और जानने में भूल हो गई है, तो इसी लाउड स्पीकर के जो माइक के धुन हमारी निकल रही, इसी को अपना आमंत्रण मान लेना। और सभी भक्तगण शनिवार को हवन एवं भंडारे दोनों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, आवाहित किए जाते हैं। जिनको कार्ड मिला हो, तुलसी दल मिला हो या ना मिला हो, इस व्यासपीठ से द्वारा इस लाउड स्पीकर माइक के ध्वनि को ही अपना आमंत्रण और निमंत्रण समझना। सभी भक्तगणों से चाहेंगे कि आप लोग हवन कार्यक्रम में जो सुबह 10 बजे से पूजनोपरांत प्रारंभ हो जाएगी हर इच्छा तक, और सायंकाल 5 बजे से भंडारे का जो सुंदर बाबा की कृपा से आयोजन हुआ है, अब बाबा की इच्छा जब तक होगी, जिसके भाग्य में बाबा का प्रसाद होगा, बाबा जिसको बुलाना चाहेंगे, हम तो सभी को आमंत्रित आवाहित कर रहे हैं। और ये आप जनों के सहयोग के द्वारा यह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। पिछले वर्ष कुछ कारणवश कई लोगों ने जिधर में निकलता था, लोग पूछते ही थे कथा क्यों नहीं हो रही, कथा क्यों नहीं हो रही। कारण बताते बतलाते मैं थक गया। सो हम यह भी चाहेंगे कि आप लोग जनों का ऐसे सहयोग प्राप्त होता रहे, हम रहे या ना रहे, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा ठिकाना नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले क्षण। आप जन को प्रेरणा देते रहे बाबा, और ऐसे सुंदर आयोजन बाबा के इस परम धाम पर हमेशा होता रहे। हम सभी भक्तगण जो इस संसार में रहे, वो इस तरह से बाबा का भागवत भगवान का गुणगान करते रहे, किसी ना किसी को प्रेरणा देते रहे। कोई जरूरी नहीं कि मैं व्यासपीठ पर यहाँ आमंत्रित हूँ। वैसे मैं तो मैंने मन में विचार आया बाबा की प्रेरणा से, संसार में सभी जगह पैसे के लिए, धन के लिए तो कथा करता हूँ, तो एक निस्वार्थ कथा क्यों ना बाबा के प्रांगण में इन्हीं की कृपा से सब कुछ हम लोगों को ये बोलने का ढंग मिला है। ये मैया शारदा मैया की कृपा है, अघड़ बाबा चौधरी बाबा की कृपा है कि जो आप लोगों के बीच में एक कथा सुना रहा हूँ। अब आपके समझ में कितनी आ रही, कितनी नहीं आ रही है, आप जानो, बाबा जाने, ये कथा जाने।
जितना बुद्धि है, जितना विवेक है, जितना भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं, जितना बुलाना चाहते हैं, उतना वो बोलता है। अन्यथा बिना उनके मर्जी के एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो जिससे जो बन पड़े इस कथा और भंडारे में, वो अपना वह सहयोग यहाँ प्रदान कर सकता है। यहाँ पर यह सहयोग लिखा जा रहा है और यह सहयोग रात्रि की कथा में, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, किस भक्त ने क्या दान किया है वह सब, क्योंकि कई भक्तों की ये मांग है कि आप इसको एक बार अनाउंस कर दीजिए। तो इस कथा में अगर अनाउंस करेंगे इस प्रथम बेला की तो बहुत देर हो जाएगी। दूर दूर से आप लोग आए हैं। जैसा हम सब भी यहाँ जितने भक्तगण आए सभी को हम पहचानते हैं कौन कहाँ से आया है। कोई सरैया से आया, कोई पहुंची से आया, कहीं कहीं से आया है। तो दूर दूर से लोग आए, बहुत देर हो जाएगी आरती और ये नाम अनाउंस करते। तो रात्रि की कथा में हम सबका नाम इस भागवत पीठ से सबका नाम अनाउंस कर देंगे और कल भी करेंगे, परसों दोपहर की कथा में कर देंगे। तो जो जन से जैसा सहयोग जिसको जो करना है, और एक काम और करना है आपको, जितना आपकी श्रद्धा है और भक्ति है, जितना मन जो कहता हो, अगर 1 रुपये दान देने के लिए मन कह रहा है तो 1 ही करना है, दिखावे के लिए 2 नहीं करना है। और अगर आपके पास 1 रुपया ही है तो कहीं से उधार लेकर के, कोई दिखावे में नहीं कि हमारा पड़ोसी तो 2 रुपये दान किया है, हम 1 काहे को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्यादा करता है उसका भी उतना कल्याण, जो कम करता है, जिसका जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, कहीं से ना तो उधार लेना है ना सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा ही करना है। जिसकी जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, जितना उतना ही वह दान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त भक्तगण आरती, क्योंकि विलंब हो जाएगा, आप लोग आरती सेवा के लिए अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और रात्रि पुनः 8 बजे कथा में सबको, सभी भक्तों को आमंत्रित करते हुए, क्योंकि आज रात्रि की और कल दोनों बेला की कथा बची है। कल रात्रि में सुंदर झांकियों के साथ, दिव्य झांकियों के साथ में राधा रुक्मणी और बाहर से सुदामा, एक कलाकार लोग बाहर से आने वाले हैं। अब की बार क्या हमारी हमें कथाओं में पिछली साल से जुड़े हैं, तो पिछली कथा से आते हैं, ये बाहर से भी कलाकार आने वाले हैं। तो दिव्य झांकियों के साथ कल रात्रि की कथा। पहले तो आज रात्रि की कथा में आप लोग सभी स्पीड से आवाहित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मंगल कामना करते हुए आपकी सेवा के लिए खड़े हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा